هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله रिजेक्ट किया। अब पूरे मुल्क में मलऊन कादियां की तमाम तर किताबों को खिलाफे कानून करार दिया गया और ये एक हफ्ता पहले की आप हजरात की कामयाबी है। पर पतझड़ का मौसम सवार है। कादियानियों के जर्द पत्ते रोज बरोज गिर रहे हैं। टहनियां इनकी टूट भी रही हैं, सूख भी रही हैं। कादियानियत एक टुंड मुंड दरख्त का रूप धारे हुए सिवाय जहन्नम का बालन बनने के इनके पास कोई और चांस बाकी नहीं रहा। अल्लाह के फजल से लगता ये है कि इंशाअल्लाह कादियानियत जा रही है, इस्लाम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि कज़ालिक अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। ग्रामी कदर बरादरान इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, हजरात उलमाए कराम, सामीन मोहतरम, मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत करदा तौफीक के साथ आप हम सब साल के बाद एक दफ़ा फिर यहाँ पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बार फिर जमा हुए हैं। असर की नमाज के बाद से आप हज़रात का ये इजलास शुरू है। मुतअद्दिद हज़रात उलमाए कराम के आपने ईमान परवर बयानात भी सुने। आप हज़रात के शहर और गिरदो नवा की बहुत सारी मजहबी सियासी क़यादत ने भी इस इजलास में शिरकत से ममनून एहसान किया और अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हमारी इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी मेहमानान गिरामी वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। बहुत ही इख्तिसार के साथ चंद बातें मैं आप हजरात के सामने अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे भाइयों, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना से लेकर आज तक उम्मत के दीनदार तबका में ये एक रिवायत चली आ रही है कि हम अपने छोटे मासूम बच्चों को घर पर दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से आगाही देते हैं। इब्तदा में उन्हीं जो बातें याद कराई जाती हैं उनमें एक ईमान मुफस्सल भी है और एक ईमान मुजमल भी। ये जो ईमान मुफस्सल है इसके अंदर इस्लाम के 7 बुनियादी अकायद का जिक्र किया गया है जिन्हीं माने बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। वो 7 बुनियादी अकायद आपके सामने मैं अर्ज किए देता हूँ। आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। ये 7 बुनियादी अकीदे हैं। मेरे भाइयों,
आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान न लाए। आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो तमाम फरिश्तों पर ईमान न लाए। आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो तमाम आसमानी किताबों को न माने। आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो तमाम रसूलों पर ईमान न लाए। आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो आखिरत पर ईमान न लाए। आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो तकदीर को न माने। आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो मरने के बाद जी उठने पर ईमान न लाए, उसे न माने। ये वो 7 बुनियादी अकायद हैं जिनका ईमान मुफस्सल के अंदर जिक्र किया गया। ईमान मुजमल में मजमूई तौर पे ये बताया गया कि मानने का, ईमान लाने का माना ये है कि इन तमाम अकायद पर जुबान के साथ वो इकरार करे, दिल के साथ इसकी तस्दीक करे। इकरारुम बिल लिसानिही व तस्दीकुम बिल कल्ब, ये तब मानना मुकम्मल होगा। आज की मजलिस में इन 7 अकायद पर तो गुफ्तगू करना मुझ मिस्कीन के लिए मुमकिन नहीं। सिर्फ 2 अकीदों पर एक एक जुमला अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे भाइयों, पहली बात के आमनतु बिल्लाह, ईमान लाया मैं साथ अल्लाह के। आज से सदियों पहले इल्मुल कलाम के अइम्मा ने वजाहत दी कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना उस वक्त कबूल होगा जब तक जब वो जुबान के साथ इकरार करे, दिल के साथ तस्दीक करे इस बात की कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफात के अंदर वहदहू ला शरीक हैं। जब तक अल्लाह ताला को उसकी ज़ात और सिफात के अंदर वहदहू ला शरीक नहीं मानेगा, उस वक्त तक ईमान बिल्लाह मुकम्मल नहीं। मेरे भाइयों, इसी तरह ईमान बिर रसूल, इसके मुतालिक किसी और की वजाहत की बजाय मैं खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ आप दोस्तों के सामने अर्ज करता हूँ। मुझे खुशी है कि आप हज़रात के इजलास में भी और स्टेज पर मोतद बे हज़रात उलमाए कराम की एक तादाद मौजूद है। मैं उनकी मौजूदगी में अर्ज करता हूँ। मिशकात शरीफ के अंदर रिवायत है, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस किए। मेरे भाइयों, मुस्नद अहमद की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। सारे मिलके कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम जिनका दूसरी हदीस के अंदर तज़किरा था, उन सब में सबसे पहले नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे। सबसे हुजूर फरमाते हैं कि सबसे आखिरी नबी मैं हूँ। बरादरान,
आप पढ़े लिखे दोस्त हैं, इस बात को आप जानते भी हैं, मानते भी हैं कि पहला वो होता है जिससे पहले कोई चीज ना हो, आखिरी वो होता है जिसके बाद कोई चीज ना हो। जिस तरह सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं होगा, किसी को नबी नहीं बनाया जाएगा। नबुव्वत का नुक्ता-ए आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, नबुव्वत का नुक्ता-ए इख्तिताम व अंजाम वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की पहली सूरत की पहली आयत मुबारका में मेरे अल्लाह ने अपने मुताल्लिक ऐलान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 17वें पारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बहुत सारी आयात इसी उन्वान से मुताल्लिक और भी पेश की जा सकती हैं, लेकिन मैं इख्तिसार कर रहा हूं। सिर्फ इन दो आयात मुबारका के अल्फाज की बंदिश को सामने रखें। पहली आयत में भी अल आलमीन है, 17वें पारे की आयत में भी अल आलमीन। मेरे भाइयों, इन दोनों आयतों को सामने रखें तो मफहूम कदरे मुश्तर ये निकलता है कि जिस तरह पूरी कायनात में रबूबियत खुदा की, उसी तरह पूरी कायनात में नबूवत मुस्तफा की। मेरे भाइयों, तवज्जो करें, जिस तरह कायनात का कोई जर्रा मेरे रब की रबूबियत से बाहर नहीं, उसी तरह कायनात का कोई जर्रा पैगंबर इस्लाम की नबूवत से भी बाहर नहीं। पूरी कायनात में रबूबियत खुदा की, नबूवत मुस्तफा की, ये इन दो आयात का मुस्तफाद है। मेरे भाइयों, अब मैं गुजारिश करता हूं, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले ये जो 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, कोई उस खित्ते का नबी, कोई उस खित्ते का, कोई उस कौम का, कोई उस बरादरी का, कोई इस इलाके का, कोई उस इलाके का। मेरे भाइयों, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनका तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जो तशरीफ लाए, उनका इलाका मखसूस, कौम मखसूस, वक्त मखसूस, महदूद वक्त के लिए महदूद कौम की तरफ, महदूद खित्ते की तरफ वो महदूद वक्त के लिए पैगाम लेकर तशरीफ लाए। बारी आई ना हुजूर की, मेरे अल्लाह ने सारी कायनात की हद्दों और सरहदों को खत्म करके पूरी कायनात को मोहम्मद अरबी की जात के लिए अल्लाह ने 1 यूनिट बना दिया। और मेरे अल्लाह ने ऐलान किया। मेरे भाइयों, मैं यहां पर एक और छोटी सी गुजारिश करता हूं। नबूवत अल्लाह की रहमत है,
तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने अपने वक्त पर तशरीफ लाते रहे, मेरे रब की रहमत के खजाने से नबूवत का हिस्सा पाते रहे। बारी आई ना हुजूर की, मेरे अल्लाह की रहमत में नबूवत का जितना हिस्सा था सारा पैगंबर इस्लाम की ज़ात अक़दस पर मेरे अल्लाह ने ऐसे तौर पर निछावर कर दिया कि बाकी नबियों को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खल्फहु नबी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के तमाम तर दीन दुनिया के काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सरों पर चलते थे। एक नबी तशरीफ लाए, वो इस दुनिया से गए, अल्लाह ने उनकी जगह और भेज दिए। वो तशरीफ ले गए, अल्लाह ने उनकी जगह और भेज दिए। वो तशरीफ ले गए, अल्लाह ने उनकी जगह और भेज दिए। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी पर अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम ने जहां नबूवत के सिलसिले को मुकम्मल किया, आप आखिरी नबी हैं, आपका दीन आखिरी दीन है, आपकी शरीयत आखिरी शरीयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आसमानी किताबों में से आखिरी के। मेरे भाइयों, आप में दुनिया का हर आदमी रात के अंधेरे से बचने के लिए रोशनी का इंतजाम करता है। कोई चिराग जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, कोई ट्यूब जलाता है, कोई बिजली से काम लेता है, कोई जनरेटर से। लेकिन ये सारे इंतजामात उस वक्त तक जब तक सूरज तुलू न हो, जब सूरज तुलू हो जाए फिर इन रोशनियों की जरूरत बाकी नहीं रहती। बरादरान, मैं दरख्वास्त ये करना चाहता हूं कि जिस तरह तमाम रोशनियों की इंतहा सूरज पे होती है, तमाम नबूवतों की इंतहा मोहम्मद अरबी की जात पे होती है। मेरे भाइयों, दोपहर के वक्त गर्मी के मौसम में दिन दिहाड़े जहां कड़ाके की धूप पड़ रही हो, वहां पर अगर कोई आदमी चिराग जलाएगा तो दुनिया उसे अहमक कहेगी। हुजूर की नबूवत के होते हुए अब कोई अगर नबूवत का दावा करेगा तो शरीयत उसको काफिर कहेगी। मेरे भाइयों, अब मैं इस नहज पर पहुंचा हूं के नतीजे के हवाले से मैं आप हजरात की खिदमत में एक और मुझे इजाजत दें। आप हजरात का हमारा ये सूरज, इसकी रोशनी दिन को होती है, रात को नहीं होती। इसकी रोशनी सहन के अंदर पड़ती है, कमरे के अंदर नहीं पड़ती। इसकी रोशनी समंदर की सतह पर पड़ती है, समंदर की तह में नहीं होती। ये सूरज, इसका दिन दिन है, रात रात है। रही हुजूर की नबूवत, लैलोहा नहारोहा सवा, उसका दिन भी दिन है, उसका रात भी दिन है। मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है,
इन मुख्तलिफ ताबीरात के बाद आप मैं इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस उम्मत को अल्लाह ताला पैगंबर इस्लाम जैसा नबी दे दे, बंदगाने खुदा समझे भी हो कि मैंने क्या कहा, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुर्रे यकता, मेरे भाइयों पैगंबर इस्लाम वो गौहरे नायाब कि मेरे रब के खजाने में भी हुजूर की मिसाल कोई नहीं। मिसाल तब होती कि अल्लाह पैगंबर इस्लाम जैसा किसी और को बनाते, मेरे अल्लाह ने तो हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा किसी और को बनाया ही नहीं, फिर मिसाल कहां से आएगी। मैं गुजारिश करता हूं आपको, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिन मांगे वो नबी इनायत किया जिस नबी के उम्मती बनने की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर और रसूल साहिब किताब अल्लाह के नबी सर सजदे में डालकर अल्लाह के हुजूर दरखास्तें करते थे कि अल्लाह मुझे भी मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। अब मैं आगे तब चलूं कि आप दोस्त मुझ मिस्कीन के इस सवाल का जवाब दें। और वो सवाल ये, लोगों हुजूर की नबूवत के होते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत नहीं। आप भी मिलके कह दें कि किसी और की जरूरत, बोले आपके होते हुए ऐसे नहीं, जोर से, आपकी नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत। हजरत शीला है सरदार साहब, हजरत शीला, हजरत इजाजत दे, हजरत की कुर्सी ले। काजी साहब कहाँ है? मौलाना ने भी यही किया सी। काजी साहब मैं अपनी तो पहले कब्जा की तरह से माशा इन माना तो पहले मैं जाना है। भाई अल्लाह खैर करे, ये दो क्यादतों ने मुझे सैंडविच बना दिया, किधर बैठ गए किधर। चलो भाइयों, आप दोस्त मुझ मिस्कीन की आदत से जो वाकिफ हैं सो वाकिफ हैं, जो वाकिफ नहीं उनसे अर्ज करता हूं, मेरी आदत नहीं कि दूसरे मेहमान हजरात के तशरीफ लाने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू लंबी करूं। मेरा इंशाअल्लाह वादा रहा कि बहुत ही इख्तसार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तसार भी करता हूँ, समेटता और लपेटता भी हूँ। आप हजरात मेरे साथ मेहरबानी करें। मैं एक नुक्ते पर पहुंचकर आप दोस्तों से राय लेना चाहता था। इन हजरात की तशरीफ आवरी की वजह से आप हजरात ज़हनी तौर पर इतने मसरूफ हुए कि मुझ मिस्कीन की गुफ्तगू आगे न चल सकी। अब मैं आप हजरात से पूछता हूँ, मेरे कहने पर नहीं, अपने ईमान और अकीदे की बुनियाद पर आप हजरात जवाब दें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत है? बोले, सारे बोलें, जिन्हें अल्लाह तौफीक दे वो बोलें और जोर के साथ बोले
कि हुजूर की नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत, जोर से हाथ उठा के लहरा के पूरी तवानाई से दीवाने बन जाओ नामे मोहम्मद के। आप हजरात फर्श पे बोलेंगे, आपकी हाजिरी अर्श पे लगेगी। आप हजरात को बुलवाने की जहमत देना मतलूब नहीं। मैं आपकी खिदमत के जज्बा से बार बार एक बात की अहमियत की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं। आप हजरात इरशाद फरमाएं कि हुजूर की नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत। मेरे भाइयों, उलमाए कराम जानते हैं, पैगंबर इस्लाम की एक हदीस शरीफ है, मन आमिला सुन्नती इंदा फसादे उम्मती, कि जिस वक्त मेरी उम्मत के अंदर फसाद पैदा हो जाए, इख्तलाफ और फसाद के जमाने में अगर कोई शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब देंगे। बरादराने इस्लाम, बदनसीब तबका कादियानियों ने पैगंबर इस्लाम की उम्मत के अंदर खातमन नबीयीन के लफ्ज पर, मेरे भाइयों, उम्मत के अंदर फसाद पैदा किया, इख्तलाफ पैदा किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौली सुन्नत है, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। आज इस फसाद के जमाने में जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कौली सुन्नत को जिंदा करेगा, कोई बईद नहीं कि अल्लाह उसे भी 100 शहीदों का सवाब इनायत फरमा दे। मेरे भाइयों, मैं दरखास्त करता हूं कि हुजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। मिलके आप भी मेरे साथ कहें कि हुजूर के बाद, जोर से मैदान गूंजना चाहिए। हुजूर के बाद बरादरान इस्लाम, इसी को अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है। इस वक्त तक जो मैंने दरखास्त की, उन तमाम का खुलासा ये कि यही माना है खत्म नबूवत का कि अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं होगा, किसी शख्स को नबी नहीं बनाया जाएगा। यही बात उन्वान के तौर पर मैंने इब्तदा में अर्ज की और मैं अब आपके सामने नतीजे के तौर पर इसको पेश करता हूं। मेरी दरखास्त है, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी ने अपनी किताब खातमन नबीयीन में, मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी ने अपनी किताब मिस्कुल खिताब में, मौलाना बदले आलम बैठी ने अपनी किताब तर्जमान सुन्ना में, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कराचवी ने अपनी किताब हदियतुल महदीयीन में, चारों हजरात ने निहारन जिहारन करारन मरारन वाज़े तौर पर, ये मुत्तफ़क़ा तौर पर ऐलान किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अहद मुबारक में सबसे जो पहला इजमा मुनक़िद हुआ, वो इसी बात पर मुनक़िद हुआ था कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद जो नबूवत का दावा करे, उसका, उसके मानने वालों का
इस्लाम और अहले इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। 4 अफराद ने पैगंबर इस्लाम के आखिरी जमाना हयात में नबूवत का दावा किया था। उनमें एक अस्वद अंसी था, एक तुलैया अज़दी, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब, एक सज्जा नामी खातून। तुलैया और सज्जा नामी खातून बाद अज़ खराबी बिस्यार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में मुसलमान हो गए। जैसे कैसे गुमनामी की जिंदगी गुजारी और रब के हुजूर पेश हो गए। अस्वद अंसी का काम तमाम करने के लिए खुद पैगंबर इस्लाम ने मेरे भाइयों सैयदना फिरोज दैलमी को भेजा था। बाकी रहा मुसैलमा कज़्ज़ाब, तो उसके खिलाफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी खिलाफत के इब्तदाई जमाने में जो अहम उमूर अंजाम दिए, उनमें एक ये भी था कि मुसैलमा और उसके मानने वालों को सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उनके वजूद से अल्लाह रब्बुल इज्जत की धरती को पाक किया। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं, हमारा हमसाया मुल्क है ईरान। सदियों पहले यहां पर एक शख्स बहाउल्लाह ईरानी नामी ने झूठी तौर पर नबी होने का दावा किया। उस वक्त की हमारी दीनी क़यादत ने बरादरान अजीज यही फतवा दिया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फतवा की रोशनी में कि ये बहाउल्लाह और उसके मानने वालों का इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मुझे इजाजत दें कि मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आज से 125 साल पहले हमारे बर्रे सगीर के इस खित्ता में, जब मैं इस खित्ता का लफ्ज बोलता हूं तो मेरी मुराद बंबई से लेकर कलकत्ता, कलकत्ता से लेकर काबुल, काबुल से लेकर कोयटा, कोयटे से लेकर कराची, ये जो हमारा खित्ता था, इस खित्ते में मेरे भाइयों 600 उलमा, अपने वक्त के जलील उल कदर उलमा, उनमें हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, उनमें हजरत मौलाना नजीर हुसैन देहलवी, उनमें हजरत मौलाना पीर मेहर अली शाह गोलडवी, हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम रायपुरी। मेरे भाइयों, इस सदा की दीनी क़यादत ने 1-2 नहीं, इस खित्ते की पूरी दीनी क़यादत की। मेरे भाइयों, सफ़े अव्वल के नुमाया 600 उलमाए कराम ने फतवा दिया कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, तारीख गवाह है इस खित्ते की 150 साल की कि उलमाए कराम के इस फतवे के बाद दुनिया जहान के किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी फोरम पर कादियानियत और इस्लाम का कजिया पेश हुआ हो, वो बहावलपुर की अदालत हो या भागलपुर की, जमात भर का सुप्रीम कोर्ट हो या इलाहाबाद का हाई कोर्ट, मद्रास का हाई कोर्ट हो या काबुल की गवर्नमेंट का फैसला, बरादरान अजीज अरब इमारात की बात हो या राब्ता आलम इस्लामी की, मिस्र की अदालत हो या शाम की, मैं आप दोस्तों से दरखास्त करता हूं, कश्मीर की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की, 150 साल की तारीख गवाह है कि उलमाए कराम के इस मुत्तफका जानदार मोतदिल फतवे के बाद
जहां कहीं इन फोरमों पर कादियानियत का केस पेश हुआ, हमेशा कुफर हारा है और इस्लाम जीता है। कल की बात है, आपके हमारे मुल्क के अजीज पाकिस्तान में कादियानियत से मुताल्लिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मेरे भाइयों केस पेश हुआ, कादियानी इशू पर बहस की गई। मैं गुजारिश करता हूं, पूरे पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक मेंबर भी ऐसे नहीं था जो उस दिन हाजिर ना हो, और एक मेंबर भी ऐसे नहीं था जिसने इस करारदाद के साथ क्यों वोट न दिया हो। तमाम तर मेंबरान ने पूरी हुजूर की उम्मते दावत और उम्मते इजाबत ने मुत्तफका तौर पर असेंबली में मेरे भाइयों करारदाद पेश हुई। उन्होंने मुत्तफका तौर पर फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। जनाबे भुट्टो साहब का ये दौर था। आप जानते हैं कि भुट्टो साहब के बाद जिया साहब, जिया के बाद जुनेजो साहब, उनके बाद मेरे भाइयों फिर जिया साहब, और जिया साहब के बाद मोहतरमा बेनजीर साहिबा जनाबे नवाज शरीफ साहब बार बार बारियां बदल बदल के तशरीफ लाते रहे। इस मुल्क में मेरे भाइयों शौकत अजीज भी आए, मुईन कुरैशी भी आए, जनाबे परवेज मुशर्रफ साहब भी आए, जतोई साहब भी आए। मेरे भाइयों वो अमीर उल मलिक साहब भी तशरीफ लाए। किसी जमाने में मेराज खालिद साहब भी आए थे। जनाबे चौधरी शुजात साहब भी इस मुल्क के वजीर आजम बने। कल की बात है, खाकान अब्बासी साहब भी तशरीफ लाए। जनाबे परवेज अशरफ साहब भी, बरादरान जनाबे इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए, काकर साहब भी तशरीफ लाए, रियाज वो अपना हमारे मुल्तान के गिलानी साहब भी तशरीफ लाए। मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आजकल हमारे मोहतरम जनाबे मियां शाहबाद भी तशरीफ लाए हुए। वो 1974 की बात थी। आप मैं आज 2025 के अंदर बैठे हैं, हिसाब करें 51 साल हो गए। 51 साल के इस अरसा में मशरक से लेकर मगरिब तक रूए जमीन का कोई ऐसा काफिर मुल्क नहीं जिनके पांव पे कादियानियों ने माथा ना टेका हो, नाक न रगड़ी हो, अपनी जुबानों से उनके पांव के तलवों को उन्होंने न चाटा हो। एक एक काफिर मुल्क के दरवाजे पर जाकर कादियानी कासाए गदाई लेकर उनसे भीख मांगते रहे कि पाकिस्तान के इन हुक्मरानों जिनका मैंने नाम लिया या जो मुझे याद नहीं, चूक गए, इन तमाम हुक्मरानों पर एक दो दिन की बात नहीं, 50 साल, निस्फ सदी, एक मुल्क नहीं। मेरे भाइयों रूए जमीन के कुफर ने मिलकर कोशिश की कि पाकिस्तान के आईन से किसी तरह अकीदा खत्म नबूवत से मुताल्लिक जो तरमीम थी 1974 की, उसे हज़्फ कर दिया जाए, बेअसर कर दिया जाए, ढांचा बरकरार रहे, रूह निकाल दी जाए। मेरे भाइयों 50 साल की इस लड़ाई में रूए जमीन के कुफर ने कादियानियों के कहने पर मिलकर जोर आजमाई की। आज मुझे इजाजत दे कि मैं आपके सामने यकीन की चोटियों पर खड़े होकर मैं रब्बे करीम की हम्दो सना का मैं झंडा बुलंद करूं कि इस 50 साल कुफर और इस्लाम की लड़ाई में कानून खत्म नबूवत से मुताल्लिक
कानून को खत्म करना तो रहा दरकिनार, आज तक कोई मां का लाल इसकी जेर और जबर के अंदर, मद और शद के अंदर भी तरमीम नहीं कर सका। बरादरान, मैं अगली बात अर्ज करता हूं। इंशाअल्लाह आप भी कहते हैं, नहीं जोर से, जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी जोर से। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मैं अपने इन मखदूमान गिरामी की मौजूदगी में सराहत और वजाहत के साथ अलल ऐलान बीच मैदान के सीना तान के डंके की चोट पर दरख्वास्त करता हूं कि इंशाअल्लाह कोई मां का लाल इस कानून को खत्म करने की कोशिश करेगा, इसे खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे। मिल के कह दो ये कानून खत्म नहीं होगा। मेरे भाइयों, गुज़श्ता साल 2024 को कादियानियों को अक़लियत करार दिए हुए 50 साल पूरे हो रहे थे। हमारे मखदूम गिरामी हजरत मौलाना साहिबजादा अजीज अहमद साहब मखदूम गिरामी हजरत मौलाना फजलुर रहमान मद्दजिल्लुहुम के पास तशरीफ ले गए। 7 सितंबर की वो गोल्डन जुबली के सिलसिला में हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला किया कि इसके दाई हम बनेंगे, मेजबानी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत करे। मेरे भाइयों, मौलाना ने ऐलान किया, अल्लाह ने करम किया, कराची से लेकर खैबर तक जलसे की बजाय पूरे मुल्क के अंदर तहरीक का एक ऐसा समा पैदा हो गया कि 4 शू 1974 की बहार का मौसम नजर आने लगा। बरादरान, इज्तिमा मुनक़िद हुआ। तारीख गवाह है कि सोशल मीडिया पर दुनिया जहान के मुबस्सिरीन ने अपने पराए सभी ने अपने अपने तौर पर रिमार्क देते हुए कहा कि आज तक, सुभान अल्लाह, आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मजहबी इज्तिमा कभी मुनक़िद नहीं हुआ जितना गुज़श्ता साल 7 सितंबर को मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के नाम पे अल्लाह ने लाहौर मीनारे पाकिस्तान में जमा कर दिया। आप दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त इस बात के गवाह हैं कि उस इजलास में हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने आखिरी बयान करते हुए कहा था कि इस इज्तिमा के जरिए हमने आइंदा 50 साल के लिए इस खित्ते में कादियानियत की कमर ऐसे तौर पर तोड़ दी है कि वो 50 साल तक इस खित्ते में सरकद खड़े होने की जुर्रत भी नहीं करेंगे। आज की मजलिस में मुझे इजाजत दो कि मैं आपके सामने हजरत मौलाना मद्दजिल्लुहुम की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए उनकी ताईद में आपके सामने ये गुजारिश करूं कि इंशाअल्लाह कादियानियत की इस खित्ते में ऐसे तौर पर कमर तोड़ दी गई कि अल्लाह के फजल से आइंदा 50 साल के बाद इस खित्ते में कादियानियत तलाश करने के बावजूद भी तुम्हें नजर नहीं आएगी। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को ये एजाज हासिल है कि इस साल मिट्टी में, मेरे भाइयों, कुनरी के अंदर, कराची में, उसके बाद राजनपुर में, मुजफ्फरगढ़ में, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, लियाकत बाग, रावलपिंडी, पिशावर, नौशेरा, सवाबी, मेरे भाइयों, 4 सदा, आप हजरात का एबटाबाद से आगे मानसेरा,
मानसेरे से लेकर भटग्राम तक, गोया के कश्मीर से लेकर भटग्राम तक पूरी इस पट्टी में इतनी सैकड़ों की तादाद के अंदर कॉन्फ्रेंसें इस साल मुनअक़िद हुई कि पूरे मुल्क में इस वक्त खत्म नबूवत की बहार का मौसम नजर आ रहा है। आप हजरात की ये कॉन्फ्रेंस उसी का हिस्सा है। भाइयों, खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, गुजारिश करता हूं कि रिकॉर्ड पर यह बात रहे। जंगा बंग्याल एक ऐसा गांव है आपके करीब, मेरे भाइयों, पिंडी से परली तरफ, वहां पर किसी जमाने में आधा गांव कादियानियों का था। आज पूरे गांव में तलाश करने के बावजूद एक घराना भी कादियानियों का बाकी नहीं रहा। मेरे भाइयों, पिछले अरसे में मुझे तौसा के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ। तौसा से आगे कोट कैसरानी है, उसके करीब एक बस्ती बुजदार है। हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, हजरत मौलाना लाल हुसैन अख्तर, हजरत मौलाना मोहम्मद हयात, मौलाना मोहम्मद शरीफ बहावलपुरी, पता नहीं कौन कौन से बुजुर्ग वहां पर तशरीफ ले जाते रहे। 100 साल तक वो बहुत कदीम कस्बा है। वहां पर कादियानियत और इस्लाम का तकाबुल की एक शक्ल रही। अभी मैं गया, दोस्तों ने इज्तिमा मुनक्किद किया। हजरत साहिबजादा साहब, काजी साहब, उन दोस्तों को जानते हैं। मौलाना अमानुल्लाह कैसरानी, वो वहां के शेखुल हदीस भी, वहां की यूनियन कौंसिल के चेयरमैन भी। मेरे भाइयों, उस मौके पर तौसा शरीफ की शाह सुलेमान की गद्दी के वरासा भी तशरीफ लाए हुए थे। हद निगाह तक इंसानों के सरों का समंदर नजर आ रहा था। उस पर उन्होंने ऐलान किया कि बस्ती बुजदार में एक भी अब कादियानी बाकी नहीं रहा। जितने कादियानी थे या मुसलमान हो गए, मर मुक गए। अब उनसे उनकी वहां पर साफ लपेट दी गई, झाड़ू फेर दिया गया। नाम तक नहीं है उनका नामों में और निशान तक नहीं है उनका निशानों में। मेरे भाइयों, कल की बात है, तहसील खानपुर, जिला रहीम यार खान, वहां पर दीनपुर शरीफ की एक गद्दी है। उसके करीब वो हजरत लाहौरी जमीयत उलमाए इस्लाम के पाकिस्तान के अंदर पहले अमीर हमारे मखदूम हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उसी खानकाह शरीफ से बैअत और मजाज थे। मेरे भाइयों, कदीम हमारी खानकाह, हजरत मियां गुलाम मोहम्मद साहब उसके बानी थे। उस खानकाह के करीब एक मौजा है सेवाराम। पिछले दिनों 11 कादियान, सुभान अल्लाह, जोर से, 11 कादियानी खानदानों के 35 से ज्यादा अफराद ने कादियानियत पर लानत भेजकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। कहीं पर 18, कहीं पर 12, कहीं पर 14, कहीं पर 10, कहीं पर 8, कोई दिन ऐसे नहीं जाता। हमारे एक साथी हैं ललियानी, वो जिला सरगोदा के मास्टर अब्दुल कयूम, उन्होंने बताया चनाब नगर के बिल्कुल करीब अहमदनगर में एक कादियानी मुरब्बी, अल्लाह ने उसे तौफीक दी, उसने इस्लाम कबूल किया। उस इलाके में दीवानावाद ऐसे तौर पर फिर रहा है कि उन साथियों का कहना था कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि उसके हाथ पर 2-4 कादियानियत तर्क करके इस्लाम कबूल न करते हो। हर रोज लाइन लगी है, कादियानियत को छोड़ रहे हैं, इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आप हजरात मुझे कहेंगे आप पुरानी खबरें सुना रहे हफ्ते की,
15 दिन की, महीने 6 महीने की, आज की कोई सुनाई होती। भाइयों, आज आप दोस्तों से दरखास्त करता हूं, ये जुमेरात है, कल बुध था, बुध से गुज़श्ता बुध की बात है, मुल्तान में रोजनामा इस्लाम आपके इस्लामाबाद से बंद हुआ, लाहौर से बंद हुआ, मुल्तान कराची का जारी है। उसके अंदर खबर छपी, अब वो नवंबर 2023 में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी। कादियानियों से मुताल्लिक पंजाब गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी ने आर्डर मंजूर किया था कि मलऊन कादियां की तमाम तर किताबें, रूहानी खजाइन वगैरह सब पर पाबंदी लगा दी थी। कादियानियों ने उसे मुल्तान के हाई कोर्ट के अंदर उस पाबंदी को चैलेंज किया। मेरे भाइयों, बुध के रोजनामा इस्लाम में ये छपी, मुल्तान में ये छपी हुई खबर मौजूद है कि मुल्तान हाई कोर्ट के जनाबे जस्टिस जनाबे चौधरी इकबाल साहब ने जो होम सेक्रेटरी के फैसले को बरकरार रखते हुए कादियानियों की दरखास्त को रिजेक्ट किया। अब पूरे मुल्क में मलऊन कादियां की तमाम तर किताबों को खिलाफे कानून करार दिया गया और ये 1 हफ्ता पहले की आप हजरात की कामयाबी है। इन हालात और वाकयात में मैं देख रहा हूं कादियानियत पर पतझड़ का मौसम सवार है। कादियानियों के जर्द पत्ते रोज बरोज गिर रहे हैं, टहनियां इनकी टूट भी रही हैं, सूख भी रही हैं। कादियानियत एक टुंड मुंड दरख्त का रूप धारे हुए सिवाय जहन्नम का बालन बनने के इनके पास कोई और चांस बाकी नहीं रहा। अल्लाह के फजल से लगता ये है कि इंशाअल्लाह कादियानियत जा रही है, इस्लाम आ रहा है। आप हजरात यहां से जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह जब तक जान में जान बाकी है हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो कहते हैं किया जाएगा, तुम हाथ खड़ा करो, मैं आपसे इजाजत लूं, मिलके मेरे साथ कहो ना, ताजो तख्त खत्म नबूवत